साथियों नमस्कार। मैं अलबेला सर आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर आप अक्सर उलझे हुए रहते हो और आप उसके बारे में अधिकतर सामग्री इकट्ठी करने में लगे रहते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि डिसलेक्सिया पर 2 या 3 वीडियो आएंगे, कम से कम 8-10 मिनट के, 3 वीडियो आएंगे 8-8 10-10 मिनट के, और आपका पूरा टॉपिक विभिन्न किताबों में से क्लियर करवा दिया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जिस पर अधिकतर साधारण प्रश्न आता है पठन विकार जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों इस पर आपने बहुत सी चर्चाएं सुनी होगी, अधिगम पठन असक्षमता जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों इस पर आपने बहुत सी चर्चाएं सुनी होगी, बहुत से वीडियो लेक्चर सुने होंगे, लेकिन दोस्तों आज जो जानकारी मैं अलबेला सर आज विशेष रूप से लेकर के आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये वीडियो जरूर अधिकतम लोगों तक, आपके ही भाई बहन तैयारी कर रहे हैं जिससे अधिकतम लोगों को फायदा हो। विशेष रूप से मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही है उनसे विशेष रूप से गुजारिश है कि आप अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चैनल पर अधिकतम लोगों तक पहुँच हो सके चैनल तक, और इस चैनल तक अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों इसी आशा और इसी विश्वास के साथ में आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों शब्द है डिसलेक्सिया, इस पर चर्चा करते हैं हम डिसलेक्सिया। तो दोस्तों आपने देख रहा होगा कि डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, ध्यान रखना, डस और लेक्सिस से बना है। दोस्तों कौन कौन से ग्रीक भाषा शब्द है? डिसलेक्सिया शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डस और लेक्सिस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है डिफिकल्ट स्पीच या कठिन भाषा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट रूप से आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना दोस्तों। अब देखना वर्ष 1887 में 1887 में एक जर्मन रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन, कौन कौन से तथ्य ध्यान में रखने हैं कि डिसलेक्सिया शब्द किन 2 शब्दों से बना है? 2 ग्रीक भाषा के शब्दों डस और लेक्सिस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिफिकल्ट स्पीच। ये किसने पहचाना था? 1887 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा खोजा गया था, जिस शब्द को शब्द अंधता भी कहा जाता है। दोस्तों एक शब्द ध्यान में रखना, शब्द अंधता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, वर्ड डार्कनेस इसको कहा जाता है, शब्द अंधता। डिसलेक्सिया को भाषाई और सांकेतिक कोडू भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला अक्षरों एवं संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों इस लाइन का सर्च समझना कि यहाँ वर्णमाला अक्षरों एवं संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अंकों के संसाधन में होने वाली। दोस्तों जब हम इसको माइंड में देखते हैं, जैसे संसाधन का मतलब क्या, जैसे मैंने देखा 6 लिखा हुआ है और मैंने क्या कहा देखा, जैसे मैं इसको तंत्रिका में लूँगा, जैसे मेरे मस्तिष्क में लूँगा तो इसका मेरे में क्या समझ देगा, जैसे मैं इसका संसाधन करूँगा, जैसे मस्तिष्क में पढ़ने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे क्या दिखाई देगा, 9, 6 को 9 पढ़ रहा हूँ। मतलब संसाधन के अंदर कठिनाई होती है। विभिन्न अंक सांकेतिक कोडों या भाषा एक संकेतक का रूप है और विभिन्न ध्वनियों और विभिन्न वर्णमाला अक्षरों एवं संख्याओं के प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी संकेत है उनके मानसिक संसाधन के अंदर क्या रहती है, कठिनाई आती है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं पठन विकार। क्या बोलते हैं? पठन विकार। छपा कुछ और होता है और पढ़ लिया कुछ और जाता है। तो दोस्तों ये वास्तव में एक ही क्या होता है, शब्द अंतता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा मस्तिष्क सही तरीके से संसाधित नहीं हो पाता है क्योंकि ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपको पता हो तो ये एक तंत्री बीमारी है, न्यूरो डेवलपमेंट विकार है, क्योंकि तंत्रिका कुछ देखते हैं और पढ़ते कुछ और, देखते कुछ और है, उसका मस्तिष्क में संसाधन कुछ और करते हैं।
देखना, लिखित रूप, मौखिक रूप और भाषाई क्षमता को प्रभावित करता है और ये अधिगम क्षमता का सबसे सामान्य रूप है। दोस्तों आपको पता हो तो पहले अधिगम क्षमता को डिसलेक्सिया ही कहा जाता था, लेकिन इसका एक अनेक प्रकार खोजे जाने के बाद में अधिगम क्षमता का एक प्रकार माना गया था डिसलेक्सिया। प्रारंभ में डिसलेक्सिया और अधिगम क्षमता, तो अधिगम क्षमता का सबसे सामान्य रूप जो सबसे ज़्यादा लोगों में देखा जाता है वो कौन सा है? डिसलेक्सिया है। तो दोस्तों कौन कौन से लक्षण है, चलो हम चर्चा करते हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, एक का बी पढ़ लेता है, बी को ए पढ़ लेता है। अक्षरों एवं ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, एकाग्रता में कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप करने लग जाता है, शब्दों को उल्टा, अक्षरों को इधर उधर कर में पढ़ लेता है, जैसे नाम को मान, शावक को साग, वर्तनी दोष से पीड़ित हो जाता है, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचान पाना और शब्दकोश का अभाव हो जाता है और भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव हो जाता है। इसके कारण से वो स्मरण शक्ति भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया की पहचान, अब देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट, उपयुक्त लक्षण हालांकि डिसलेक्सिया की पहचान करने के लिए उपयोगी है, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर पूर्णतः विश्वास के साथ में व्यक्ति डिसलेक्सिया घोषित नहीं किया जा सकता। डिसलेक्सिया की पहचान के लिए 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नाम का एक परीक्षण विकास किया था। दोस्तों ये जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने कौन सा टेस्ट विकसित किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, कौन सा टेस्ट है? बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण का विकास किया था और भारत में इसलिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट या डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, DST का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये सबसे पहले अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने क्या बनाया था? डिसलेक्सिया की पहचान के लिए एक परीक्षण बनाया था जिसको हम बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक परीक्षण कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसको लाइक शेयर कीजिएगा, इसमें अंदर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों डिसलेक्सिया पर जो पहले वीडियो में जानकारी थी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। है जैसे कि जैसे प्रश्न इसमें से उठ कर आएंगे, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो डिसलेक्सिया पहले अंक वाला, आगे इसका ले लो और इस डिसलेक्सिया की पहचान या डिसलेक्सिया के। तो दोस्तों अभी तक उपचार आपने जमी तारे पर फिल्म देखी होगी, उसमें भी डिसलेक्सिया पर पूरी की पूरी बनी हुई थी और आपको शकलक बूम बूम वाला गाना भी याद आ रहा होगा, बचपन काफ़ी याद आता है और बचपन वास्तव में बचपन की यादें होती है। तो दोस्तों आपका बचपन जैसा बीता वैसा आपका यौवन काल बीते, इसलिए आप अपनी कलम अपनी आवाज़ पर जितने भी वीडियो अलबेला सर के संग, राम सर के संग जो आए उसको ज़रूर देखें ताकि आपका यौवन काल उतना ही अजीब बीते जितना कि बाल्यकाल बीता था। तो दोस्तों आपसे मैं इसी आशा और इसी विश्वास के साथ में विदा लेता हूँ कि आपके आने वाले बसंत बहुत अच्छी तरीके से बीतेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।